नमस्कार दोस्तों, आज हम मरुस्थलीकरण पढ़ेंगे। मरुस्थल क्या होता है? मरुस्थल, यदि मरुस्थल को हम दो भागों में बांटें तो बनेगा मरुधन स्थल। मरु का मतलब होता है मृत और स्थल का मतलब होता है जमीन। ऐसी जमीन जो मृत हो चुकी है, जो मर चुकी है। मृत का मतलब होता है बंजर, ऐसी जमीन जो बंजर हो चुकी है। ऐसी जमीन, सीधी सी बात है, ऐसी जमीन जो बंजर हो चुकी है उसे मरुस्थल कहते हैं। ऐसी जमीन जो बंजर हो चुकी है उसे मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल को रेगिस्तान भी कहते हैं। क्यों? इसका भी शब्द संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा रेत। यदि इसको हम शब्द विच्छेद करते हैं तो रेगी का मतलब होता है रेत और स्थान का मतलब स्थान ले लो। तो ऐसा स्थान जहाँ रेत की बहुलता पाई जाती है, उसे रेगिस्तान या मरुस्थल कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का मरुस्थल है। इस मरुस्थल को रेगिस्तान का महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेगिस्तान का महासागर भी कहते हैं। भारत के थार मरुस्थल को रेगिस्तान का महासागर भी कहते हैं। इसके बाद इसका विस्तार कितने देशों में है, हमें ये देखना है। थार के मरुस्थल का विस्तार 2 देशों में है, एक तो इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। इंडिया में से थार के नाम से जाना जाता है, वहीं तो पाकिस्तान में से चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में से चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, इंडिया में थार के नाम से जाना जाता है। मरुस्थल के ऊपर मरुस्थल के लिए 3 वजह होती हैं। कोई भी मृदा या मिट्टी या भूमि मरुस्थल कब बनती है? जब उसमें 3 चीज़ों का क्या पाया जाता है? 3 चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर 1, शुष्कता का मतलब होता है सबसे कम वर्षा मतलब शुष्कता। जिस स्थान पर कम वर्षा होगी तो वहाँ शुष्कता होगी, और शुष्कता होगी तो ऐसा प्रतीत होगा कि वो मिट्टी धीरे धीरे मरुस्थलीकरण में बदल रही है। तो राजस्थान में वर्षा कितनी होती है? औसतन वर्षा ले लो 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर। दूसरी बात होती है, जब भाई यहाँ शुष्कता पड़ेगी, कम वर्षा होगी, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या पड़ेगी? गर्मी। तो दूसरे नंबर पे क्या होती है? गर्मी। और गर्मी को ही क्या कहते हैं? सामान्य तौर पर तापमान। तो यहाँ का तापमान कैसा होता है बेटा? उच्च। मरुस्थल का तापमान कैसा होता है? उच्च। और वर्षा कैसी होती है? कम। और तीसरी नंबर पे जब कम वर्षा होती है, उच्च तापमान होती है, तो भूमि क्या में बदल जाती है? रेत में। तो तीसरी चीज़ यहाँ पर रेत की क्या होती है? बहुलता होती है। रेत की क्या होती है बेटा? बहुलता होती है। जब रेत की बहुलता होती है, मरुस्थल की ये 3 विशेषताएं सदैव याद रखो कि कम वर्षा का पाया जाना, कम वर्षा होगी तो उच्च तापमान, तेज गर्मी होगी, और तेज गर्मी होगी तो रेत की क्या हो जाएगी? अधिकता यानी बहुलता पाई जाएगी। और जब रेत की बहुलता पाई जाएगी, इसी कारण रेत के आधार पर इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया? रेगिस्तान। वैसे इसे हम मरुस्थल भी कहते हैं, रेगिस्तान भी कहते हैं। ऐसी भूमि जो सदैव जो बंजर भूमि में तब्दील हो गई हो, वो रेगिस्तान है। कोई भी स्टूडेंट भी बंजर हो सकता है, जब वो नहीं पढ़ाई करेगा तो वो रेगिस्तान बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रेगिस्तान में इसी रेत के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा बेटा? रेगिस्तान पड़ा। इसका विस्तार बेटा कहाँ है? भारत के राजस्थान में है, जो कि हम बता चुके हैं। भारत के कहाँ पड़ता है बेटा? ये राजस्थान में पड़ता है, भारत के राजस्थान में पड़ता है। इसके बाद हमें देखना है कि रेगिस्तान में तेज पवनें चलती हैं। क्या चलती हैं बेटा? तेज पवनें चलती हैं। रेगिस्तान में तेज पवनें चलती हैं। क्या चलती हैं? तेज पवनें। अब पवन किसे कहते हैं सर? वायु की तेज गति को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। वायु की तेज गति, स्पीड को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पवन यहाँ पर क्या काम करती है? 2 काम करती है पवन यहाँ पर। एक तो करती है अपर्दन का, और दूसरा काम करती है निक्षेपण का। यहाँ पर पवन कितने प्रकार का काम करती है? अपर्दन। अपर्दन का मतलब है रेत को काटना, एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह फैला देना। तो निक्षेपण का मतलब होता है फैलाना। किसको?
जब किसको भाई, रेगिस्तान में किसको फैलाएंगे, रेत को। पवन किसको फैलाएगी, अपर्दन का मतलब होता है काटना छाटना, काटना छाटना। तो ये पवन का काम क्या है बेटा, काटना छाटना। अपर्दन करती है मतलब काटती छाटती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैला देती है। इस निक्षेपण से लोयस के मैदानों का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, लोयस के मैदान बनते हैं, लोयस के मैदानों का निर्माण होता है। लोयस के मैदान जलोढ़ मिट्टी के बने होते हैं। भारत में कौन सी मिट्टी से बना है, भारत के जलोढ़ मिट्टी से ये लोयस का मैदान बना है। निक्षेपण से मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये वायु क्या करेगी, ये पवन क्या करेगी, क्या ले जाएगी, इस रेत को ले जाएगी और फैला देगी, जिससे लोयस के मैदानों का निर्माण होगा। विश्व में सबसे बड़ा लोयस का मैदान चाइना में पाया जाता है, चाइना में। विश्व में सबसे बड़े लोयस के मैदान कहाँ पाए जाते हैं बेटा, चाइना में पाए जाते हैं। सेकंड बात हम ये भी कर लेते हैं, क्या उच्च तापमान होता है, यहाँ पर क्या होता है, उच्च तापमान होता है, उच्च तापमान होता है और कम वर्षा होती है। तो कम वर्षा में ज़्यादा वर्षा होगी तो अच्छी वनस्पति होगी, कम वर्षा होगी तो विरल वनस्पति होगी। सीधी सी बात है, कम वर्षा के कारण यहाँ पर क्या पाई जाती है, विरल। विरल का मतलब दूर दूर वनस्पति क्या पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। वनस्पति क्या कहते हैं, पौधों के समूह को आप वनस्पति कह सकते हैं, पौधों के ग्रुप को या समूह को क्या कह सकते हैं, वनस्पति कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, विरल वनस्पति पाई जाती है दूर दूर तक। जैसे यहाँ पर पाया जाता है कैक्टस, 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 कैक्टस के बाद यहाँ बबूल, बबूल के बाद यहाँ पर कीकर, कीकर के बाद नागफनी, कीकर के बाद इतनी ले लो। कैक्टस, कैक्टस का मतलब खेजड़ी, कैक्टस, कैक्टस खेजड़ी, समझ रहे। खेजड़ी को राजस्थान मरुस्थल का राजा कहा जाता है, मरुस्थल का राजा कहा जाता है। कैक्टस को क्या कहा जाता है, मरुस्थल का राजा कहा जाता है। जितनी भी ये वनस्पतियां पाई जाती हैं ये मरुस्थलों की क्या कहलाती हैं, मरुस्थलीय झाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं, मरुस्थलीय झाड़ियों के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन वनस्पतियों में गर्मी क्या पड़ती है, उच्च होती है। जब गर्मी पड़ेगी तो बाष्पन की क्रिया क्या होगी, तेज होगी। और बाष्पन की क्रिया क्या कहलाती है, पानी को निकालने की क्रिया ही क्या है, बाष्पन क्रिया, यानी बाष्पोत्सर्जित करना। पानी जब बाष्प बनकर उड़ जाता है तो क्या होती है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो इन पौधों में पानी की नमी बनाए रखने के लिए इन पौधों के कांटे, इनकी पत्तियां और झाड़ कैसे होते हैं, कटीले होते हैं। कटीले होने से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, कम होती है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है बेटा, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। दूसरी बात, ये लोग एक छोटी छोटी झाड़ियाँ पानी की तलाश में इनकी जड़ें गहरी चली जाती हैं। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि झाड़ियों की जड़ों की लंबाई अधिक होती है पेड़ों की, तो आप बेटा टिक किस पर करोगे, झाड़ियों की। इनकी जड़ें क्या होती हैं, काफ़ी लंबी होती हैं। जड़ें क्या होती हैं, काफ़ी लंबी होती हैं, जो दूर दूर तक चली जाती हैं। इसके बाद हमें ये देखना है, इस रेगिस्तान में कौन कौन से पशु पाए जाते हैं, कौन कौन से पशु पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं ऊँट का। किसका लेते हैं बेटा, ऊँट का। इसे राजस्थान का जहाज कहते हैं, राजस्थान का या रेगिस्तान का। इसे सीधी बात है, रेगिस्तान का क्या कहा जाता है, जहाज कहा जाता है। जहाज क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। क्या का काम करता है, यातायात का काम करता है। आपको पता होगा कि जहाज किस काम का, यातायात का काम करता है। तो राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह जाने में सबसे ज़्यादा ऊँट का प्रयोग करते हैं। यातायात में किसका प्रयोग करते हैं, ऊँट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऊँट के जो पैर होते हैं वो बड़े गद्देदार होते हैं और गद्देदार होने के कारण रेत में नहीं धंसते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर पाया जाता है एक और ब्लैक बग, काला हिरन। क्या पाया जाता है, ब्लैक बग। यहाँ पर सांप भी पाए जाते हैं, जैसे कोबरा। यहाँ पर एक सांप क्या पाया जाता है, कोबरा। कौन सा सांप पाया जाता है बेटा, कोबरा सांप पाया जाता है। कौन सा सांप पाया जाता है, कोबरा। और एक दूसरा कौन पाया जाता है बेटा, बोआ। कौन सा सांप पाया जाता है, बोआ। कौन सा सांप पाया जाता है, बोआ। समझ रहे, यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, सांपों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर लोमड़ी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लोमड़ी। लोमड़ी के बाद यहाँ पर बिल्ली पाई जाती है, जो रेत में एक गुफा टाइप की बना के उसमें विलीन हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो ये क्या है, ब्लैक बग, कोबरा, बोआ और लोमड़ी। और ऊँट को क्या कहा जाता है बेटा, राजस्थान का जहाज कहा जाता है या रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि यातायात यहीं से शुरू होता है। मतलब ऊँट से ही ये लोग क्या करते हैं, यातायात करते हैं। दूसरी बात,
राजस्थान में पक्षी हम बता चुके हैं बेटा। और दूसरी बात हम क्या बता चुके हैं आप लोगों के लिए, पवन, यहाँ पर पवन क्या करती हैं, बड़ी तेज चलती हैं। लेकिन कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन किस राज्य का होता है, मृदा अपरदन किस राज्य में होता है, तो आप किस पर टिक करोगे, राजस्थान पे, क्योंकि राजस्थान में रेत पाई जाती है और तेज हवा के कारण ये मृदा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। अब राजस्थान के रेगिस्तान में कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं, रेगिस्तान की मिट्टी में कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं, तो एक तो बनती है बेटा छत्रकशिला। कौन सी बनती है, छत्रकशिला। ये बालू से बनने वाली क्या है बेटा, आकृतियां हैं, छत्रकशिला। और दूसरी है बालू टिब्बा। कौन सी है बेटा, बालू टिब्बा। ये छत्रकशिला एक प्रकार की चट्टानें हैं जो वायु इनको काट काट कर बालू टिब्बे में तब्दील कर देती, तो ये इनकी ये आकृतियां हैं।